लगातार लाइव सेशंस ले रहे हैं जिसका एक ही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में रिजल्ट दिया जाए। साथियों, आपको ये भी मालूम है कि आपकी परीक्षा 6 सितंबर को शुरू होगा ही होगा और उसी की श्रृंखला में जो पर्यावरण का आपका विषय है, पर्यावरण की जो एनसीईआरटी है, जिसमें आपको क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल पर साथियों एनसीईआरटी आती है उसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक वाली आती है, यानी कक्षा 3, 4, 5 इसी की एनसीईआरटी को आपको साथियों रीड करना है। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नेपेंथीस एक घटपर्डी पौधा जो कीड़े मकोड़ों को फंसा के खाता है। क्या साथी? नेपेंथीस एक घटपर्डी पौधा जो कीड़े मकोड़ों को फंसा के खाता है, चूहों और मेढक को फंसा के खा जाता है, हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? साथियों, इसकी विशेषता भी पूछता है। हाँ, इसकी विशेषता भी पूछता है। आमतौर पे मेरे भाई, जो नेपेंथीस होता है इसकी संरचना दोस्तों घड़े की तरह होती है। ऐसे घड़े की तरह इसकी संरचना होती है। ये अपने मुंह से एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है जिससे आसपास के जो कीड़े मकोड़े हैं इसके मुंह पे आके बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा या मकोड़ा इसके मुंह पे आके बैठता है तो साथी ये अपने मुंह को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये कीड़े मकोड़ों को फंसा के खा लेता है। तो गुरु, ये भारत के मेघालय में पाया जाता है और देश दुनिया में बात करें तो इंडोनेशिया में है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इन सभी जगहों पे साथी ये पाया जाता है। असम राज्य से आपके सीटेट के पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो असम में है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे हैं, तो एक सींग वाले गैंडे दोस्तों असम में है। बिहू लोक नृत्य कहाँ पे है, असम में है। ठीक है। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में दोस्तों झूम की खेती होती है। किसकी होती है? जो झूम खेती होता है साथी, वो मिजोरम में ही होता है। ये बात आपको विदित होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है। आइए, जब तक आपको चारों विकल्प, तब तक जान लीजिए कि आपकी कोई तैयारी नहीं है। ये आप लिख लो। हाँ, जब आपको चारों विकल्प आना शुरू हो जाए तो जान लीजिए कि आपकी पूरी तैयारी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है। पहला पॉइंट है कि वह पक्षी जो अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है वो कौन सा है? वह पक्षी जो अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है वो कौन सा पक्षी है? वो मैना है, उल्लू है, कौवा है या कोयल है? बताओ साथी, वो कौन है? हाँ, अगर काफ़ी पीछे तक गर्दन को घुमा सकता है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई पक्षी अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है तो इसका मतलब साथियों ये होता है कि ये व्यक्ति उल्लू है, क्योंकि इसकी आंखें स्थिर होती हैं, जिसकी वजह से ये अपने गर्दन को 360 डिग्री या फिर 270 डिग्री पर घुमा के चारों तरफ देखता है। ठीक है। बात करें मैना की, तो मैना वाला उत्तर तब होगा जब क्वेश्चन में ये कहा गया होता कि वो पक्षी कौन सा है जो जब झटके से कह दे कि झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है, तब तो आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा पता है? अगर झटके से गर्दन आगे पीछे हो रहा है तो उत्तर मैना है। अब एक प्रश्न आता है कौवा से और एक क्वेश्चन आता है कोयल से। कौवा के बारे में आपसे क्या पूछेगा साथियों? कौवा के बारे में पूछेगा कि वो कौन सा पक्षी है, वो कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपने घोंसले को बनाता है? वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? नाम है कौवा। ये अपना घोंसला बाल, रुई, घास, तिनका, लोहे के तार से बनाता है। बात करें दोस्तों अगर कोयल की, तो कोयल का दोस्तों अपना खुद का कोई घोंसला नहीं होता। वो अपने अंडे को कौवे के ही घोंसले में जाकर रख देती है और जो कौवा है वो बेचारा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है, उसके भी अंडे को पूजता है। समझे आप लोग? कहने का मतलब यही दो बात आपसे पूछेगा। आमतौर पर इसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कौवा अपना घोंसला किससे बनाता है, तो घास, रुई और लोहे के तार से बनाता है। आगे अगला क्वेश्चन अब कि झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा है? वो कौन सा पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को
आगे पीछे कर सकता है। बताओ मित्र, कौन सा पक्षी होगा? कब, हाँ, कबूतर की बात करेगा तो ये अपना घोंसला दोस्तों खंडहर में, खंडहर, ये आपसे पूछता है। उल्लू मैंने बताया 360 डिग्री पे अपने गर्दन को घुमा लेता है। मैना के बारे में मैंने कहा था कि ये झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। ठीक है, इतनी बात आपको दोस्तों याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहीं पर है कि वो कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? इसके दो नाम हैं। पत्थरों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है? अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, क्या वो कलचिड़ी है, क्या वो कलचिड़ी है, या फिर इंडियन रॉबिन है? आप दोनों में से कोई एक नाम बताओ जो आपको पता हो। वो कौन सा पक्षी है साथियों जो पत्थरों के बीच में अपने घोंसले को बनाता है? समझे कि नहीं समझे आप लोग? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है? तो भाई साहब, पत्थरों के बीच में जो घोंसला अपना बनाता है उसका नाम है कलचिड़ी, और कलचिड़ी को ही अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन रॉबिन। समझे नहीं समझे आप लोग? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो कलचिड़ी होता है दोस्तों, उसी को अंग्रेजी में इंडियन रॉबिन कहते हैं। तो उसको देखकर घबरा नहीं जाना है, संपात नहीं जाना है, आपको चीज़ों को समझ के रखना कि यार बतिया हुए है, केवल घुमा के ये पूछ रहा है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर है जो दिखता है परंतु भालू नहीं होता है? यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। ये कौन सा जानवर? हाँ, अपनी बात को रखो और मुझे बताओ कि आप इसका जवाब क्या देना चाहते हो साथी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, कोशिश करो। बाकी तो गलत होना सही होना वो अलग बात है, एक बार कोशिश करो और बेहतरीन कोशिश करो। हमने कहा दोस्तों जो स्लॉथ होता है, स्लॉथ नहीं स्लॉथ होता है, ये पेड़ से दोस्तों 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर रहता है इसी पेड़ की पत्तियों को खा के जिंदा रहता है। और हाँ, इसका जीवन काल टोटल 40 साल होता है। अपने 40 साल के जीवन काल में ये केवल दोस्तों 10 से 15 पेड़ों पर ही जा पाता है। समझे नहीं समझे? और शौच की क्रिया सप्ताह में साथियों ये केवल एक बार करता है। ये बात दोस्तों आपको क्या करना है, ये बात गुरु आपको याद रखना है, अच्छे से अपने दिमाग में इसको सेव कर लो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट बनेगा आपके लिए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, आप सबके उत्तर सारे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग फास्टली। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? उनका नाम कौन बताएगा? बताओ भाई, हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? साथियों अपने देश में क्या होता है साथी, अपने देश में दोस्तों आमतौर पे 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक का नाम है दोस्तों करैत, दूसरे का नाम है अफाई, दूसरे का नाम क्या है? करैत, अफाई, और एक होता है नाग, और एक होता है साथी दुबोइया। क्या होता है प्यारे भाई? दुबोइया। अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताऊंगा। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ऐसे क्रम सेट करो। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये भारत में दोस्तों ये 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछता है ये जो भारत में जो सांप को नचाने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये लोग दोस्तों जो लोग सांप नचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो लोग साथी सांप नचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न पे आ जाओ। ब्रेल में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? साथियों जो ब्रेल लिपि होता है इसमें मुख्यतः 6 बिंदु होते हैं। ये दृष्टि बाधित लोगों के लिए होता है, जिन लोगों को आंखों से देखने में तकलीफ रहती है या आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके लिए दोस्तों ये बनाया गया है। इसमें 6 बिंदु है।
इसमें 6 डॉट होते हैं। इसी पर जो दृष्टिबाधित लोग हैं उंगली इस पर रखेंगे तो जो गड्ढा गड्ढा 6 बिंदु है उसकी सहायता से वो अक्षर पढ़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसकी खोज करने वाले गुरु व्यक्ति का नाम है, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का साथी जो नाम है उनका नाम है लुइस ब्रेल, जो कि दोस्तों वो फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति हैं। और साथी मेरे वो खुद भी दृष्टिबाधित थे। क्या थे साथी? वो साथी खुद भी दृष्टिबाधित ही थे। समझे नहीं समझे आप लोग? बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। चलो गुरु अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। ये 6 बिंदु याद रखना, जो पेपर में गलती होती है काफ़ी लोग 8 बिंदु कह देते हैं, तो भैया 8 बिंदु नहीं होता, इसको याद रखना। अगला प्रश्न, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? साथी अगर कुडुक की बात करोगे तो कुडुक जो होता है, कुडुक में डा है ना, तो ये झारखंड की भाषा है। कहाँ का? झारखंड का है। और कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? बताओ जरा तो। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? अच्छा, मिजोरम में तो झूम खेती होती, इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में दो चीज़ है, एक तो लोकटक झील है, और दोस्तों दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या है साथी? केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है मेरे भाइयों? तो दुनिया का एकमात्र दोस्तों जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ। और कहाँ पे है गुरु? ये दोस्तों आपका मणिपुर में स्थित है, जो आपको पहले से ही मालूम है और आप इस बात को अच्छे पे जानते हैं। ये बताने की कोई खास ज़रूरत हमको है नहीं, है ना साथी? चलो गुरु बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है? साथियों कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने बोला तोरांग का अर्थ पूछा था, जवाब आप लोगों ने दिया भी काफ़ी लोग, कुछ लोग नहीं दिए। कुडुक भाषा में दोस्तों तोरांग का अर्थ होता है जंगल। इसे याद रखिएगा, झारखंड राज्य से 2 ही 3 क्वेश्चन आता है। कुडुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरंग कहते हैं। समझे नहीं समझे? आगे, रेगिस्तानी ओक नाम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जो ये रेगिस्तानी ओक है इसकी पूरी विशेषता जानो। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये पाया जाता है, और हमने कहा था इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि जब कभी इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं ना, वो पेड़ के तनों में गहरा छेद करके पाइप का उपयोग करके पानी को खींच लेते हैं। समझे नहीं समझे आप लोग? हाँ, ये वही लोग हैं। ये बात दोस्तों आपको विदित होना चाहिए, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथी आपके लिए और आपकी परीक्षा की दृष्टि से। रेगिस्तानी ओक की जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो 10 से 12 फुट होती है, यानी इसका 30 गुना गहरा जाता है। अगर मान लो पेड़ की ऊंचाई 10 फुट है तो इसका 30 गुना 300 फुट होगा। अब सोच लो कि 300 फुट कितना गहरा होता है, आप खुद समझ गए होंगे। ये होता है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आबू धाबी की, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन है कि भाई आबू धाबी की भाषा क्या है? वहाँ की भाषा दोस्तों आ से आबू धाबी, आ से अरबी, और आबू धाबी की भाषा अरबी है ही। और दोस्तों एक चीज़ और पूछता है यहाँ से कि आबू धाबी की मुद्रा क्या है? ये बात भी आपसे पूछ सकता है और पूछता ही है। तो गुरु आपको बताना है कि आबू धाबी की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों आबू धाबी की मुद्रा है दिरहम। क्या है साथी? दिरहम। दिरहम आपने सुना होगा ना, 1 दिरहम में कितना रुपया होता है? 1 दिरहम में गुरु 26 रुपये होता है। क्या होता है? 1 दिरहम में गुरु 26 रुपये होते हैं। हो सकता है कि अभी बढ़ा भी हो, कि हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं। घटने के अलावा मुझे नहीं लगता कि बढ़ सकता होगा। यानी अगर आप दुबई में कमाते हैं और आप कितना भी कमा रहे हो तो गुरु ये मैटर करेगा कि 1 दिरहम अगर आपके पास है तो मानकर चलना 26 रुपया उसका बनेगा। समझे नहीं समझे आप लोग? बहुत बढ़िया। चलो साथी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा अभी मैंने कुछ बातें नहीं बताई, राजस्थान पे भी 3-4 क्वेश्चन आएगा। जैसे खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान के घर किससे बने होते हैं? तो दोस्तों जो राजस्थान का जो घर होता है आमतौर पे दोस्तों वो बना होता है किस चीज़ का आपको पता है? जो राजस्थान का दोस्तों घर होता है ये बना होता है मेरे मित्र मेरे दोस्त मिट्टी से, और कटीली झाड़ियों पे दोस्तों ये बना होता है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
समझे नहीं समझे आप लोग? हाँ जी, तो ये बात समझो, ये वही राजस्थान है जहां पे भरतपुर नेशनल पार्क है। देखो भारत में भी रा है। ये वही राजस्थान है जहां पे दोस्तों क्या है, जहां पे दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क है। सरिस्का, तो सरिस्का में भी देखो रा है, तो रा से राजस्थान, तो सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, भरतपुर नेशनल पार्क राजस्थान में, रणथंभौर नेशनल पार्क, तो गुरु रणथंभौर में भी रा है, तो ये भी राजस्थान में है। और केवला देव नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। खेजड़ी का पेड़ ये भी राजस्थान में है। तो गुरु पढ़ाई हमको आपको इस तरह से करना है कि लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें तैयार होता जाए, आपको दिक्कत ना महसूस हो, किसी भी कीमत पर आपका प्रश्न गलत ना हो। साथी समझे नहीं समझे आप लोग? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मधुमक्खी पालन करने का मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? दोस्तों मधुमक्खी पालन करने का सबसे उचित समय, सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? साथियों मधुमक्खी अगर आपको याद आए तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला याद आए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में विकल्प में खूब पूछेगा उलझा के। हमने कहा अगर आपको मधुमक्खी याद आए तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला भी याद आए, और मुजफ्फरपुर जिला याद आए तो वहाँ का बोचहा नामक गांव भी याद आए, क्योंकि वही बोचहा नामक गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। और ये जो लीची का पेड़ है साथी, ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है। किसको लुभाता है प्यारे भाई? ये मधुमक्खियों को दोस्तों क्या होता है, बहुत लुभाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं कि मधुमक्खी का पालन कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। एपी, क्योंकि मधुमक्खी के रस को पिया जाता है, एपी कल्चर इसको कहते हैं। और हाँ, मधुमक्खी का पालन किस पेड़ पे होता है? लीची के पेड़ पे सब पे ज़्यादा होता है। और मैंने कहा कि लीची के पेड़ पर जो फूल है वो फरवरी के महीने में लगता है। समझे नहीं समझे आप लोग? हाँ भैया, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो, बैठा लो बहुत ज़्यादा, जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको फ़ायदा इस चीज़ का मिले। साथियों याद रहेगा ना कि मधुमक्खी याद आए तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला भी याद आए, मुजफ्फरपुर जिला याद आए तो बोचहा नामक गांव भी याद आए, बोचहा नामक गांव याद आए तो वहाँ का लीची का पेड़ भी याद आए, और लीची का पेड़ याद आए तो लीची पर फूल कब लगता है? फरवरी के महीने में लगता है, ये भी आपको याद आए। समझे नहीं समझे? और पालन इसका अक्टूबर से दिसंबर में होता है। साथियों हमने आपसे कल कहा था, शायद आपको विदित है कि नहीं पता है, हमने ये आप लोगों को कहा था कि जो लोग साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ समझाना चाहूँगा। जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, हमने कहा गुरु टेस्ट रोज देते रहो, कम से कम ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा नाटक नहीं करना है। आप टेस्ट दीजिए और कम से कम 10 से 15 सेट, 10 सेट भी काफ़ी है। एक सेट में कम से कम 150 प्रश्न आपको हल करना है। और अगर आप 90-95 आ रहा है तो समझ जाना कि पेपर में 70 ही आएगा, क्योंकि जितना नंबर यहाँ पे आता है उसमें से आप 10-20 कम कर लो, वही आपका असली नंबर होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया है, और वो मात्र फ्री की वैल्यू है, कहते हैं नाम मात्र की फीस में आपको अवेलेबल कराया है। ये जो 10 से 15 सेट है और डेली 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट है एग्ज़ाम तक, कैसे आपको मिलता है साथी? तो मैंने कहा दोस्तों इसके लिए आपको नंबर स्क्रीन पर अभी दे दिया जाएगा, यहाँ नीचे आप लोग नंबर मिल जाएगा, ये नंबर है साथी। इस नंबर पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहाँ पे लिख देना सीटेट पेपर 1-2 जो भी आपको टेस्ट चाहिए, प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो। याद रहे एडमिशन केवल आज तक ही होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 15 अगस्त तक ऑफर है। ये आपको फ्री की फीस में, फ्री मतलब मात्र 99 रुपये में ये आपको दोस्तों मिल रहा है। यानी 99 रुपये में पूरा आपको 10 से 15 सेट मिलेगा। हर सेट में आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट, जिसके माध्यम से पूरी आपका डेटा भी पता चल जाएगा। अगर कोई कमी आ रही है, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको 2-4 पेज का कंटेंट भी अलग से दूंगा। ये ऑफ़र याद रहे, अगर आप लोग आज वीडियो देख रहे हो तो ये केवल आज रात 12 बजे तक रहेगा। कल से मैं इसमें टेस्ट में कोई एडमिशन नहीं कराऊंगा, समझ गए ना? हाँ, फिर प्रॉपर आप फिर कंटेंट पे चलेंगे, ठीक है।
तो मैसेज व्हाट्सएप पे कर लेना, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज करना, पेपर लिख देना, फीस कंप्लीट कर लेना, फिर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 11। बोरा दोस्तों जो होता है, ये चिपचिपे चावल की एक अन्य किस्म होती है। ये मुख्य रूप से कहाँ खाया जाता है बताओ। अब दोस्तों मैंने कहा अगर आपको बोरा याद आए तो बोरा तो फिर आपको असम भी याद आए, तभी तो बात बनेगा, क्योंकि ये बोरा का संबंध असम से है। असम में चावल को गुरु बोरा कहा जाता है। इसकी एक पुरानी दिक्कत है। असम में एक त्योहार होता है दोस्तों जिसका नाम है बिहू। बिहू एक लोक नृत्य भी है, त्योहार भी है। तो वहां पे होता क्या है दोस्तों, जब धान की कटाई हो जाती है तो ये लोग अपने आसपास पड़ोस के लोगों को न्योता देते हैं कि भैया आया तू खाई जाया, तू खाई जाया। तो सब आरी बगल के लोग आ जाते हैं। तो एक छप्पर ये लोग अस्थायी तौर पे छान का छाते हैं और उसके नीचे चावल पका के खाते हैं, समझे। तो इसी को दोस्तों, इस चावल को नाम दिया गया बोरा। तो असम राज्य से 3-4 क्वेश्चन आएगा कि बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, असम का। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे हैं, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। बांस के खंभों पर घर कहाँ बने हैं, असम में। समझे आप लोग। हाँ जी सर। अब देखो कुछ बातें और समझो, बिहार के बारे में भी जान लो। बिहार के बारे में मैंने कहा गुरु, एक तो वो मुजफ्फरपुर जिला, बोचहा नामक गांव, लीची के पेड़, मधुमक्खी का पालन, इसको याद कर लो। इसके अलावा बिहार में दोस्तों एक जिला है मधुबनी। ये पूछेगा कि मधुबनी क्या है, तो गुरु मधुबनी एक जिला भी है, मधुबनी एक चित्रकला भी है। तो बिहार का जो जिला है मधुबनी, वहाँ पे दोस्तों त्योहार के मौके पर दीवारों पर चावल, नील और हल्दी के घोल से दीवारों पर विविध चित्रकारी बनाई जाती है। इसी को मधुबनी चित्रकला कहते हैं। और ये चित्रकारी त्योहार के मौके पर बिहार के केवल मधुबनी जिले में बनाई जाती है। समझे आप लोग साथी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पश्मीना किस जानवर के बाल से बनाया जाता है। पश्मीना जो शॉल है साथी, ये किस जानवर के बाल से बनाया जाता है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। फास्ट उत्तर आपको साथी करना है। चलिए गुरु बताओ, पश्मीना शॉल किस जानवर के बालों से बनाया जाता है। भेड़ और बकरी की ऊन से बनता है। इसका ऑप्शन ए और सी दोनों सही है यार। पश्मीना शॉल बनाते कौन है, तो गुरु लद्दाख में एक जनजाति है चांगपा। चांगपा नाम की जनजाति लद्दाख में जमीन से गुरु 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग पाए जाते हैं। ये लोग एक टेंट बना के रहते हैं, उस टेंट को रैबो कहते हैं। जिस टेंट में ये लोग रहते हैं गुरु, उसको रैबो कहते हैं। और जिनमें ये अपने जानवरों को रखते हैं, भेड़ और बकरी को, उसको कहते हैं क्या, लेखा कहते हैं। पश्मीना शॉल को दोस्तों बनाने में क्या होगा, हमने कहा साथी पश्मीना शॉल को बनाने में, मैंने आपसे बोला भी है, पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। समझे नहीं समझे आप लोग, 250 घंटे का समय लगता है, याद रखिएगा इस बात को। और इसको हाथों से ही बनाते हैं। और एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देगा। यानी आपके पास अगर एक पश्मीना शॉल है तो आपको 6 स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, अकेला वो सब पे भारी है। आगे आ जाओ प्यारे भाई। असम में बहुत चुने, अब ये वो क्वेश्चन है साथी जिनको पेपर में आना ही आना है, ठीक है। असम में भारी बारिश के कारण जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। वो घर किस चीज़ से बने होते हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल प्यारे भाइयों, आप लोग बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हो। और लगातार डेली आप लोग अपने आपको क्वेश्चंस के माध्यम पे जज करते रहो, क्योंकि ये जो लास्ट का 20 दिन 15 दिन आपके पास बचा है, अभी तो मानकर चलो कि आपके पास 20 से 21 दिन है पढ़ने के लिए। ये जो लास्ट का 20 से 21 दिन है ना, इसको जमकर आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में आपको अपने आप को निखारना है, बनाना है। समझे कि नहीं समझे आप लोग। हाँ, अच्छे से काम को करते जाओ। और जो मैंने बोला टेस्ट में क्या करना है, 115 120 तक मेंटेन करना है। 115 120 तक पहुंच जाओगे तो जान लेना पेपर में 100 नंबर कमा लोगे। और अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है, 90 95 पर फंसे हो, तो हमको मैसेज करके बता देना,
तो जिस विषय में आपको नंबर में दिक्कत हो रही होगी उसके लिए हम आपको कुछ अलग से कंटेंट देंगे जिससे हर हाल में आप पार हो जाओ। गुरु असम में जो घर होता है वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ऊंचाई पर। कारण ये है कि बारिश ज़्यादा होती है, पहले इतना ऊंचा 10 से 12 फुट बांस गाड़ेंगे, यहाँ भी बांस, यहाँ भी बांस, यहाँ भी बांस, और फिर ऊपर ये लोग फिर छान की तरह लकड़ी से छा लेते हैं। पत्थर के घर दोस्तों लद्दाख में बनाए जाते हैं, ईंट और सीमेंट फिर वही बात है, मिट्टी और घास फूस से राजस्थान में। मिट्टी के घर जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? अब जो लोग क्लास को पूरी रेगुलरली ढंग से सुन रहे हैं उनका उत्तर तो नहीं गलत हो गए तो मुझे पता है, लेकिन ध्यान से जो लोग नहीं सुने उनको दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, हिंदी की क्लास कल आएगी भाई, मेरे भाई काहे परेशान होते हो? क्योंकि पर्यावरण हो गया था, 4-5 दिन बीत गया था, इसलिए पर्यावरण को रिवीजन कराना जरूरी था। हर विषय में रोटेशन वाइज लेकर चलता हूँ।